हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न राइट नाउ। इस वीडियो में हम लोग हिमालयाज़ के डिवीज़न देखने वाले हैं, ज्योग्राफिकल डिवीज़न, जो कि हम लोग टोटली मैप की सहायता से देखेंगे। टोटली मैप पे बेस्ड होने वाला है ये वीडियो, ताकि लोकेशंस में आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिमालय को हम लोगों ने कौन कौन से मेजर रेंजेस में डिवाइड किया है। 3 मेजर रेंजेस हैं, जो कि मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से दिखाया है। तो सबसे पहले देखते हैं वो 3 रेंजेस जिसमें हिमालय को प्राइमरीली डिवाइड किया जाता है। पहला है हिमालयन रेंजेस, सेकंड है ट्रांस हिमालयाज़, थर्ड है ईस्टर्न हिल्स और जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं। इसके बाद इन तीनों रेंजेस के भी अलग अलग रेंजेस हैं, वो हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इंडिया के मैप में 3 कलर से दिखाया है मैंने। सबसे नॉर्दर्न में जो है वो ट्रांस हिमालयाज़, जिसको कि ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं। रेड कलर में मैंने शो किया है हिमालयन रेंजेस को, और जो सबसे ईस्ट में है ईस्टर्न इंडिया में वो है पूर्वांचल और ईस्ट हिमालयाज़, जिसको मैंने ब्लू में शो किया है। और इनके अंदर में कुछ रेंजेस आते हैं जिनको हम लोग देखते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालयाज़ में आपको, जो कि ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में है, उसमें काराकोरम आता है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंजेस आता है। हिमालयन रेंजेस जो कि साउथ में है, उसमें शिवालिक, मिडिल और लेसर हिमालयाज़ और ग्रेटर हिमालयाज़ आते हैं। पूर्वांचल हिमालयाज़ में नागा हिल्स, पटकाई-बूम, मणिपुर हिल्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालयन रेंजेस, जो कि साउथ में है। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में है, लेकिन ये दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालयाज़ नॉर्थ में और हिमालयन रेंज जो है वो साउथ में। तो कंफ्यूज नहीं करना है, तीनों को याद रखना है। सबसे पहले ये 3 हम लोगों ने डिवीज़न किया। अब ये 3 डिवीज़न के भी अलग अलग डिवीज़न देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंज में हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोगों ने इसे 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया है, और ये दरअसल 3 अलग अलग रेंजेस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे नीचे जो है वो शिवालिक रेंज है, और इसे आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे बाहर में है। और सबसे नॉर्थ में अगर हम जाएं, ये तीनों, तो है ग्रेट हिमालयाज़। इसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज़। इसे ही कहते हैं इनर हिमालयाज़ भी, सेंट्रल हिमालयाज़ भी इसी का नाम है, और हिमाद्री भी इसी का नाम है। और ग्रेटर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में मिडिल लेसर हिमालयाज़ आते हैं। बीच वाले को हम लोग कहते हैं मिडिल हिमालयाज़ या फिर लेसर हिमालयाज़। तो 3 रेंजेस हम लोगों ने देखे हिमालयाज़ रेंजेस के। ग्रेटर हिमालयाज़ जो कि सबसे नॉर्थ में है, शिवालिक रेंजेस या फिर आउटर हिमालयाज़ जो कि सबसे साउथ में है, और इन दोनों के बीच में मिडिल या फिर लेसर हिमालयाज़। और ये तीनों रेंजेस वेस्ट से लेके ईस्ट तक एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिवालिक रेंज के बारे में, जिसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से शो किया है। तो शिवालिक रेंज, इसको हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया आपको, कि आउटर मोस्ट रेंज है, और इसको आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं। लेंथ जो है इसकी 2400 किलोमीटर है, और ये पोटवार प्लेटू से लेकर के ब्रह्मपुत्रा वैली तक वेस्ट टू ईस्ट फैली हुई है। विड्थ इसकी 50 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जब जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसकी विड्थ जो है वो 15 किलोमीटर रह जाती है। मतलब हिमाचल प्रदेश में ये चौड़ी है और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी सी संकरी है। एल्टीट्यूड, इस रेंज में जो एल्टीट्यूड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई के नहीं हैं, 600 से 1500 मीटर ही ऊंचाई जाती है, ये एवरेज एल्टीट्यूड है। और ये जो शिवालिक हिमालयाज़ है ये सबसे लास्ट में बने हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रांस हिमालयाज़, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज़ और ये जो हैं आपके शिवालिक, इन तीनों में सबसे देर से जो बना है वो है शिवालिक। शिवालिक को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में इनको हम कहते हैं जम्मू हिल्स। उत्तरांचल में इसे कहते हैं धांग या फिर दुंदवा रेंज। और अगर ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसे हम अलग अलग नाम है, डाफला हिल्स, अबोर और मिशमी हिल्स। अब देखते हैं दून्स। दून्स या फिर दुआर किसे कहते हैं। तो दून्स जो हैं उनकी लोकेशन है वेस्ट में। वेस्टर्न शिवालिक में दून्स पाई जाती हैं और ईस्टर्न शिवालिक में दुआर्स पाई जाती हैं।
अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दून्स के बारे में। दून्स जो हैं वो प्लेन्स हैं, और वह कैसे प्लेन्स हैं जिनमें बोल्डर्स होते हैं और क्ले डिपॉजिट्स होते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं आपको ये डून्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सबसे पहले ये आपके ट्रांस हिमालयस बने हैं, फिर आपके मिडिल हिमालयस बने हैं, और फिर शिवालिक बने हैं लास्ट में। तो और ऊंचाई भी घटती जाती है। तो नदियाँ जो आ रही हैं वो आ रही हैं आपके ग्रेटर हिमालय से और काराकोरम रेंज से, और इसे पार करना पड़ता है शिवालिक रेंज को। तो शिवालिक रेंज सबसे लास्ट में बनी है। तो शिवालिक रेंज सबसे लास्ट में बनी तो इसने क्या किया, नदियों को घेर लिया ऐसे। और यहाँ पे जो है शिवालिक रेंजेस के पास जो जल आ रहे थे वहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, उन्होंने यहाँ पे झील बना दिया, यहाँ पे इकट्ठा होते गए, और सारे बोल्डर्स और क्ले जो है उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा करना शुरू किया। और इकट्ठा करते करते यहाँ पे जो मैंने बताया बोल्डर्स और क्ले डिपॉजिट्स यहाँ पे जमा हुए, और अचानक से फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है हिमालयस को कट किया इन्होंने, शिवालिक को, और नदियाँ जो है फिर बाहर आईं। तो नदियाँ तो बाहर आ गई, पानी तो लेक्स का बाहर आ गया, लेकिन जो बोल्डर्स इन्होंने लाया था और क्ले डिपॉजिट जो इन्होंने लाया था, वो सारा क्ले डिपॉजिट जो है कुछ कुछ वैलीज़ बने वहाँ वहाँ जमा हो गए हैं। तो उसे ही हम लोग कहते हैं डून्स। ये प्लेन्स यहाँ पे हैं, और देखिए प्लेन्स ये कौन कौन से हैं। तो उत्तरांचल में है ये प्लेन्स, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस दून का। 75 किलोमीटर लंबे हैं ये, और 15 से 20 किलोमीटर चौड़े हैं। आउटर डून्स देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं। कोटा हैं, पाटली हैं, कोठरी, चुम्बी। जम्मू हिल्स के पास भी कुछ डून्स हैं, जैसे उधमपुर और कोटली। अब दुआर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये दुआर्स मैंने बताया आपको कि ईस्टर्न हिमालयाज़ में है। शिवालिक्स जो हैं वो ईस्टर्न हिमालयाज़ में कम प्रोमिनेंट हैं। शिवालिक्स के बदले यहाँ पे दुआर्स ज़्यादा होते हैं। और दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल, ये तीनों जगह पे दुआर्स की फॉर्मेशन होती है। और दुआर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो दुआर्स को यूज़ किया जाता है टी गार्डन्स के डेवलपमेंट में। दुआर्स को टी गार्डन्स के डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला डिवीज़न हम लोगों ने देखा, पहला डिवीज़न हम लोगों का क्या था, शिवालिक। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मिडिल और लेसर हिमालयाज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेटर हिमालयाज़। तो ये है शिवालिक, ये है शिवालिक, ये है मिडिल और लेसर हिमालय जो कि हम लोग अभी देखेंगे, और इसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग ग्रेटर हिमालयाज़। मिडिल और लेसर हिमालयाज़ को हम लोग हिमाचल भी कहते हैं और लोअर हिमालयाज़ भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट रेंजेस देखते हैं। देखिए मिडिल हिमालयाज़ में बहुत सारे रेंजेस हैं, डिफरेंट अलग अलग। तो उन सारे रेंजेस के बारे में जानना ज़रूरी है। पीर पंजाल सबसे लंबी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है मिडिल हिमालयाज़ की, पीर पंजाल। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग अलग इन सारे अलग अलग रेंजेस के बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी रेंज है, महाभारत लेक है जो कि नेपाल में पड़ता है, अबोर है, मिशमी है, ये दोनों जो है अरुणाचल में है, सिक्किम हिल्स, और नागटिब्बा और मसूरी जो है उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग जो है ये वैली, ये भी लेसर हिमालयाज़ में ही है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीर पंजाल, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कश्मीर में है, सबसे लॉन्ग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये झेलम रिवर से ले करके ब्यास रिवर तक ये फैली हुई है। और ज़ास्कर रेंज देखो, पीर पंजाल ये रहा, और इसके नॉर्थ में ज़ास्कर रेंज आता है ट्रांस हिमालयाज़ में, जो कि हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो फ़िलहाल देख रहे हैं हम लोग पीर पंजाल, और पीर पंजाल रेंज को ज़ास्कर रेंज से अलग करता है कश्मीर वैली। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीर पंजाल रेंज और ज़ास्कर रेंज के बीच में है कश्मीर वैली, ओके, वैली ऑफ कश्मीर। अब यहीं पे पीर पंजाल रेंज में पीर पंजाल पास भी है और बनिहाल पास भी है, और इसी बनिहाल पास से होते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे गुजरी है। कौन कौन से रिवर पास करते हैं पीर पंजाल रेंज से, हम लोग ये देखते हैं। तो ये रिवर्स हैं किशनगंगा, झेलम और चेनाब। अब देखते हैं धौलाधर रेंज। तो पीर पंजाल रेंज तो हम लोगों ने देख लिया, इस तरीके से थी पीर पंजाल रेंज, और ये है धौलाधर रेंज। तो धौलाधर रेंज जो है ये कहाँ कहाँ से पास होती है, डलहौजी, धर्मशाला और शिमला। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शिमला
धर्मशाला और डलहौजी ये किस रेंज में है? तो धौलाधर रेंज में है, मिडिल हिमालयाज़ के। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज़, ये जो है सदर्न मोस्ट रेंज है मिडिल हिमालयाज़ के, और इसके जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो 4000 मीटर के आसपास हैं। 4000 मीटर से ज़्यादा ये लोग इस माउंटेन रेंज के पीक्स नहीं जाते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम लोग आते हैं मसूरी रेंज। तो मसूरी रेंज है वो आपका उत्तराखंड में आता है। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 2000 से 2600 मीटर है सिर्फ। लेंथ जो है वो 120 किलोमीटर मसूरी से लैंड्सडाउन। इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस जो हैं मसूरी रेंज के वो मसूरी हैं, नैनीताल हैं, चकराता और रानीखेत। अब देखते हैं लास्ट में हम लोग ग्रेटर हिमालयाज़। हम लोगों ने शिवालिक रेंज देख लिया जो सबसे साउथ में थे, आउटर हिमालयाज़ को कहते हैं। हम लोगों ने मिडिल हिमालयाज़ देख लिया। अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं ग्रेट हिमालयाज़ के। ये तीनों के तीनों हिमालयन रेंजेस थे। तो ग्रेटर हिमालयाज़ को हम लोग इनर हिमालयाज़ भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालयाज़ भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं यहाँ पे दो सिंटैक्सियल बैंड्स हैं। एक तो यहाँ पे सिंटैक्सियल बैंड्स है जहाँ पे आके ये जो माउंटेन रेंज है ये मुड़ जाती है इस तरीके से, और एक तो यहाँ पे आकर के ये माउंटेन रेंजेस मुड़ जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे है नंगा पर्वत। वेस्टर्न मोस्ट जो सिंटैक्सियल बैंड है हिमालय का वहाँ पे है नंगा पर्वत, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और जो ईस्टर्न मोस्ट सिंटैक्सियल बैंड है हिमालयाज़ का वो उस पॉइंट पे कौन सा पर्वत है? तो नामचा बरवा। नामचा बरवा पीक है, ये तिब्बत में है, इंडिया में नहीं है। इसकी जो हाइट है वो 7756 मीटर है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत सारे पीक्स हैं ग्रेटर हिमालयाज़ में, तो हम लोग बारी बारी से उनको देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, एवरीबडी ऑफ अस नो माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। फिर लॉत्से वन 8501 मीटर है। मकालू भी नेपाल में ही है, 8481 मीटर। कंचनजंगा जो कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है वो 8598 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा भी नेपाल में पड़ता है, 8078 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेत भी उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है, और ये बंदरपूछ ये भी उत्तराखंड में है। बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ऑल ऑफ यू नो। एवरेज एलिवेशन जो है ग्रेटर हिमालयाज़ की वो है 6100 मीटर। अब हम लोग देखते हैं एवरेज विड्थ जो है वो 25 किलोमीटर है। ये 150 किलोमीटर दूर है नॉर्दर्न प्लेन से। अभी हम लोग माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग उसके बाद प्लेन्स भी पढ़ने वाले हैं। ये रहा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इससे जो ये ग्रेटर हिमालयाज़ है उसकी दूरी है 150 किलोमीटर के आसपास। और ये जो ग्रेटर हिमालयाज़ है वो ग्रेनाइट और ग्नीसेस से बनी हुई है। और इसकी जो स्लोप है वो साउथ में काफ़ी स्टीप है और नॉर्थ में काफ़ी जेंटल है। कहने का मतलब कि अगर ये माउंटेन है तो ये इंडिया की तरफ है और ये चाइना की तरफ है। चाइना की तरफ का स्लोप जो है वो जेंटल है और इंडिया की तरफ का स्लोप जो है वो काफ़ी स्टीप है। नेक्स्ट हम लोग पैसेज के बारे में देखते हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ में कौन कौन से पैसेज हैं। दर्रे जिसको हिंदी में कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच जो जहाँ से हम लोग आने जाने का रास्ता बन सकता है उसे हम लोग कहते हैं पासेज। तो ग्रेटर हिमालयाज़ में बहुत सारे पासेज हैं, उनको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। बोरजिल पास ये फिर ये जम्मू कश्मीर में है। जोजिला जो है ये लद्दाख में है। थांगला भी लद्दाख में है। ये शिपकिला रहा, शिपकिला, नीतीला और लिपुलेखला, ये तीनों जो है हिमाचल प्रदेश। ये शिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में है और नीतीला और लिपुलेखला ये जो है उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला जो है सिक्किम में है। तो गाइस ये था हमारा वीडियो हिमालयाज़ के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हिमालयन रेंजेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे जो हमारा पूर्वांचल हिमालयाज़ था। एक्चुअली हम लोगों ने डिवाइड किया था 3 पार्ट में पूरे रेंजेस को, नॉर्दर्न माउंटेन्स को। फर्स्ट था हमारा ट्रांस हिमालयाज़, उसके बाद था हमारा
हिमालयन रेंजेस और थर्ड था हमारा पूर्वांचल हिमालयाज़। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा हिमालयन रेंजेस के बारे में, बचा हमारा ये ट्रांस हिमालयाज़ और पूर्वांचल हिमालयाज़, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।